न्यूज आयराजोगी सुदन गुरुङ को। नेपाल से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। इस बीच आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। संजय सिंह कह रहे हैं मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फारूक अब्दुल्ला को मुझसे मिलने तक नहीं दिया गया। संजय सिंह ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए खुद संजय सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संजय सिंह जी, हाउस अरेस्ट आपको कर लिया गया, आपका वीडियो हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या कहा गया आपसे? जी, सुबह मुझे प्रेस क्लब जाना था, वहां पे पत्रकारों से बातचीत करनी थी। हमारे एक एमएलए को गलत तरीके से पीएसए का कानून लगा के उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है। तो इस मुद्दे पे मुझे प्रेस वालों से बातचीत करनी थी और डेमोक्रेसी में जो हमारा राइट है आंदोलन करना, एक धरने का भी कार्यक्रम था, वहां भी जाना था, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने नहीं दिया गया और हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। और इतना ही नहीं, अभी इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके बेटे खुद राज्य के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो मुझसे मिलने के लिए आए ये खबर जान के कि मुझे रोका गया है। तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया, उनको भी बातचीत करने की इजाजत नहीं है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान के अंदर, लोकतंत्र के अंदर एक सांसद को अगर आप किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आप महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, आपने आवाज भी उठाई थी। जिस तरीके से वो विरोध की तस्वीरें हैं वो भी बताती हैं कि आप बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखते आए हैं। अब जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, मैं देख भी रही हूँ, आप दरवाजे पर लिटरली ऊपर चढ़ गए, आप अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे उस वक्त? नहीं, वो तो आप देख रही होंगी कि कोई अधिकारी बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको अंदर आने दो, इनको क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? तो फिर वो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है, चुपचाप है, उनको कुछ बोलना ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, देना है ना बताना है कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हमारे लोगों के खिलाफ शुरू से ही सत्ता जो केंद्र में बैठी हुई है वो हमारे खिलाफ रही है, भारतीय जनता पार्टी। और हमारे तो नेताओं को पकड़ पकड़ के अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन को, मुझे, तो किसी को छोड़ा तो है नहीं। तो इनको लगता है जहां भी आम आदमी पार्टी बढ़ रही है उसको रोकिए आप। बट जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जेल से बाहर आए, इनफैक्ट जब आप आए तो लोग कह रहे थे देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो एक शेर की तरह ही आप भी पहुंच गए जरूर जम्मू में विरोध करने के लिए, लेकिन यहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया गया। अब आगे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या करेंगे? देखिए, देश के किसी भी हिस्से में अगर हमारे विधायक, कार्यकर्ता, हमारे लोगों को परेशान किया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, उन पे मुकदमे लिखे जाएंगे, उन पे लाठियां चलाई जाएंगी, तो कहीं केजरीवाल जी जाएंगे, कहीं हमारी पार्टी के दूसरे नेता जाएंगे। हम लोग अपने साथियों को अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे जैसे ही केजरीवाल साहब ने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर जाना है, तो मैं आया। कल जम्मू था, अपने पूर्व मंत्री इमरान हुसैन जी जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी हमारे साथ थे, और आज हम लोग फिर श्रीनगर में हैं। अच्छा, ये बताइए, महराज मलिक जिन्हें पीएसए लगाकर जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता पर पीएसए लगा हो, इसके खिलाफ जब आपने आवाज उठाई या अधिकारियों से आपकी बात हुई, आपको कुछ ऐसा संतोषजनक आंसर मिला क्या कि कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। और अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए का कानून तो आज तक नहीं लगाया गया। तो ये इसका जवाब तो नहीं मिला अभी। और लगाने के पीछे इंटेंशन कुछ समझ में आ रही है आपको? नहीं, वो तो अस्पताल मांग रहे थे अपने इलाके के लिए। अब कोई आदमी अस्पताल मांग रहा था, उसको आपने पीएसए लगा दिया, ये हकीकत है। बट जानकारी कुछ ऐसी मिल रही थी कि बदतमीजी की महराज मलिक ने, या फिर चलिए, तो फिर आप बदतमीजी की धाराएं लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी भाषा ठीक नहीं थी तो भाषा ठीक नहीं होने की धाराएं लगाते। आप आतंकवादियों की धाराएं थोड़ी लगा देंगे हमारे ऊपर। तो ये क्या है, मतलब जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनकी आवाज दबाने के लिए? और दूसरी बात यह है कि भाषा की बात कौन सी पार्टी करती है, जिसके नेता, देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उसके बाद वो कहते हैं जर्सी गाय,
फिर वो कहते हैं मुजरा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के लोग भाषा का सवाल सिखा रहे हैं। और यहाँ पे और वैसे भी आप देखिए कितने गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्टर करते हैं, उनके लोग करते हैं। अच्छा संजय जी, चूंकि दिल्ली में तो लंबे वक्त तक आपकी सरकार रही, आपके विधायक रहे, यहाँ जो टकराव हुआ वो बात अलग थी, एक मेजॉरिटी दिखाई देती थी, एक संख्या दिखाई देती थी आम आदमी पार्टी के साथ में। तो यहाँ चीजें समझ में आती हैं कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो अलग अलग तरीके से जुगत अपनाती हैं, लेकिन वहां जम्मू कश्मीर में जहाँ एक लौता विधायक है वहां इस तरह की चीजें हो जाना, क्या खतरा या क्या डर है? समर्थन में जनता भी है, ऐसा क्या डर है? समर्थन में लोग हैं, ऐसा क्या डर है आम आदमी पार्टी से जो इस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ने नहीं देना चाहते ये लोग कि आम आदमी पार्टी के विचार, उनके काम, उनके कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, आम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है क्या? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है, आप विजुअल्स देख सकती हैं, वीडियो देख सकती हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मेरा राजमंड्री के लिए। अच्छा, आपने कहा कि आप प्रेस क्लब जाने वाले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी थी, क्या कुछ बताया गया कब आपको? अच्छा ठीक है, संजय सिंह ने शायद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अभी शालू चौहान न्यूज इंडिया संवाददाता बता रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाने वाले थे संजय सिंह, वहां हो रही चीजों को लेकर प्रेस को जानकारी देना चाहते थे लेकिन हाउस अरेस्ट कर लिया। वहां फारूक अब्दुल्ला मिलने के लिए पहुंचे जो कि तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गेट के ठीक बाहर खड़े हुए थे। संजय सिंह गेट से ऊपर आकर थोड़ा आधा गेट उन्होंने चढ़ने की कोशिश की और फिर पूछा अधिकारियों से कि भाई ये तो फारूक अब्दुल्ला हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आने तो दीजिए अंदर, बात तो करने दीजिए। लेकिन वहां अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसा संजय सिंह कह रहे थे, आवाज दबाने की कोशिश है, हमें बेवजह कानूनी पचड़ों में फंसाने की कोशिश है और ये सभी कोशिशें अभी चल रही हैं। संजय सिंह भी जहां सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं वहां उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। किस तरीके से हाउस अरेस्ट है वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।